हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वीव्यू सेमेस्टर 4 जी हिस्ट्री जनरल इलेक्टिव हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, इसमें से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया गया था पिछला वीडियो में, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, डील करेंगे उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपका क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों का विवेचना करें। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि 1857 के विद्रोह के क्या क्या कारण थे, 1857 में आखिर विद्रोह क्यों हुआ था। ठीक है, इसका कारण क्या क्या था। तो देखिए, अगर हम लोग 1857 का विद्रोह समझना चाहते हैं ना, तो इसका पहले शॉर्ट स्टोरी जाना पड़ेगा कि 1857 का विद्रोह हुआ क्यों था। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह होने का सबसे बड़ा कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भारतीय लोग जो रह रहे थे, जो सेना में भर्ती हुए थे, ठीक है, उन लोगों को जो बंदूक दिया गया था उनमें गाय और सुअर का चर्बी मिलाया गया था। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा विद्रोह का कारण बना था उन लोग का। लेकिन अब जो है इसको क्या करेंगे, डिटेल से थोड़ा सा जानेंगे, डिटेल से थोड़ा सा समझेंगे कि क्या क्या कारण हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग परिचय से जानते हैं। देखिए, परिचय में यहाँ पर बताया गया है कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ भारत में एक शक्तिशाली विद्रोह था। मतलब 1857 का विद्रोह जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अन्यायपूर्ण, मतलब वो बढ़िया शासन नहीं कर रहा था, इसके खिलाफ भारत में एक शक्तिशाली जो था विद्रोह हुआ था, उसी को 1857 के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः उत्तरी और मध्य भारत में ही सीमित था। मतलब 1857 का जो विद्रोह था मुख्यतः कहाँ का था, उत्तरी और मध्य भारत तक ही सीमित रहा, मतलब इससे आगे बढ़ा नहीं। वर्षों से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीतियाँ, प्रशासनिक नवविचारों और आर्थिक शोषण के परिणाम स्वरूप भारत के लोगों में असंतोष पैदा हुआ। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो था सही से वहाँ पे शासन नहीं कर रहा था। ठीक है, लोगों को दबा के रख रहा था भारत के लोगों को, जिसके कारण लोगों में असंतोष की भावना पनपी और वो लोग विरोध पे उतर गए। और यही असंतोष 1857 के विद्रोह के कारण के तौर पे माना जाता है। और यही असंतोष जो था उसके कारण क्या हुआ, 1857 का विद्रोह वो लोग उठा दिया। ठीक है, और यही कारण था कि 1857 का विद्रोह हुआ। अब देखिए, ये उसका परिचय था। ठीक है, अब हम लोग उसको डिटेल से जानेंगे उसका कारण क्या था। देखिए, पॉइंट में बनाया गया कि हालांकि इससे पहले कई विद्रोह हुए थे, जैसे कि 1806 का वेल्लोर विद्रोह, 1816 का बरेली विद्रोह आदि ब्रिटिश शासन के खिलाफ। 1857 का विद्रोह एक विशाल और हिंसक विद्रोह था। मतलब बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि 1857 के पहले कोई विद्रोह नहीं हुआ था, 1857 के पहले भी विद्रोह हुआ था, जैसे कि 1806 में वेल्लोर का विद्रोह, 1816 में बरेली विद्रोह, ऐसा बहुत सारा विद्रोह हुआ था। लेकिन 1857 का जो विद्रोह था एक विशाल और हिंसक विद्रोह था। ठीक है, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हिला कर रख दिया। जो क्या किया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो स्ट्रक्चर था उसको क्या कर दिया, पूरा तहस नहस कर रख दिया, पूरा हिला कर रख दिया था। ठीक है, आगे फिर पॉइंट में बताया गया है कि कई भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसे भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध माना। कई भारतीय राष्ट्रवादी जो थे वो बताए थे कि भारत का आज़ादी का कारण सबसे बड़ा यही है। ठीक है, कि भारत का स्वतंत्रता का जो आज़ादी का शुरुआत जो था यहीं से हुआ था, क्योंकि विद्रोह एक सैन्य विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। क्योंकि विद्रोह जो था ना वो सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। इसे 1857 के सिपाही विद्रोह के रूप से भी जाना जाता है। इसको जो है ना 1857 के सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इसका तत्कालिक कारण कि 1857 ईस्वी का तत्कालिक कारण क्या था। ठीक, देखिए, हम लोग को पॉइंट बनाना है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के तत्कालिक कारण। ठीक, अब देखिए यहाँ बनाया गया है पॉइंट में कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था कि जब एनफील्ड राइफल पेश की गई थी, इससे सैनिकों में आक्रोश था। मतलब बताया गया है कि 1857 का तत्कालिक कारण यह था ना कि वहाँ पे जो था एक एनफील्ड राइफल पेश किया गया था। पेश मतलब राइफल मतलब क्या था, बंदूक। ठीक है, पेश किया गया था, इससे सैनिकों में आक्रोश था, इससे जो था सैनिकों में गुस्सा भर गया था। क्यों, आखिर उससे क्यों गुस्सा भर गया। देखिए, बताया गया है कि इनसे पहले सैनिकों को अपनी राइफलों के साथ गन पाउडर और गोलियां लेकर चलाना पड़ता था। मतलब इससे पहले जो था सैनिकों को अपनी राइफलों के साथ गन पाउडर और गोलियां लेकर चलाना पड़ता था। जैसे कि एक अफवाह थी कि कारतूस सुअर और गाय की चर्बी से सना हुआ था। और जैसे उन लोग को पता चला कि ये जो कारतूस जो है, बंदूक जो है, वो किससे बना हुआ, गाय और सुअर के चर्बी से बना हुआ है। ठीक है, जिसके कारण ये विद्रोह और हो गया।
चूंकि मुसलमानों में सूअर वर्जित है और हिंदू धर्म में गाय पवित्र है, सैनिकों ने कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया। आप देखिए भारत के जितने भी लोग थे, ठीक है, जो मुसलमान थे वो वहाँ पे उन लोग को सूअर वर्जित होता है और हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है, ठीक है, तो वो लोग सीधा बोल दिए कि नहीं हम इसका प्रयोग करेंगे नहीं, ठीक है, और वो लोग विरोध पे उतर आए और सैनिकों ने कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया कि हम लोग ये कारतूस का उपयोग नहीं करेंगे। एक उच्च जाति के सिपाही और एक निम्न जाति के मजदूर के बीच तकरार की खबरें के माध्यम से कंपनी के अधिकारियों को अफवाह का पता चला। और देखिए हुआ क्या, ये पता कैसे चला कि जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो निम्न जाति के लोग मजदूर थे और जो उच्च जाति के मजदूर थे, उनमें टकराव जो होता था ना, उसी के कारण बात क्या हो गया, फैल गया, ठीक है। बात को फैलने के कारण ये बात पूरा सब जगह फैल गया कि हाँ ऐसे से है, यहाँ पे जो है कारतूस में गाय का चर्बी लगा हुआ है, सुअर का चर्बी लगा हुआ है, जिसका कारण जितने भी जनता थे वहाँ के वो लोग क्या हुए, विरोध पे उतर गए। अगला पॉइंट में है कि ऐसी अफवाही भी थी कि अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को धर्म को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। मतलब ऐसा अफवाह भी उड़ा दिया गया था, ठीक है, कि अंग्रेज जो है क्या कर रहा है, भारतीय लोगों के धर्म को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है और सैनिकों को उनकी धार्मिक मान्यताओं को तोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और सैनिकों को जो है ना, सैनिक को मजबूर किया जा रहा था कि नहीं तुमको अपने धर्म को तोड़ना पड़ेगा तो तोड़ना पड़ेगा। हालांकि यह एकमात्र कारण नहीं था, क्योंकि 1857 के विद्रोह के कारण और भी कई थे, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक, जिन्होंने 1857 का विद्रोह में योगदान दिया। मतलब बताया जाता है कि सिर्फ यही 1857 का विद्रोह का कारण नहीं बना, ठीक है, वहाँ पे आर्थिक स्थिति, उसका सामाजिक स्थिति, उसका धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, ये सब मिल करके जो था 1857 का विद्रोह का कारण बना था, ठीक है। देखिए ऊपर में हम लोग जान चुके थे कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या था, लेकिन अब हम लोग जानेंगे 1857 का रियल कारण क्या था, किसका ये विद्रोह हुआ क्यों था, ठीक है। देखिए बताया गया है कि समाज के सभी वर्ग, शासकों से लेकर किसानों और व्यापारियों तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रस्तुति विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीतियों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित थे। मतलब समाज के सभी वर्ग, चाहे वो शासक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, ठीक है, सब लोग जानता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यवहार है वो किस तरह से है, ठीक है, उनका जो शासन है वो किस तरह से है, ठीक है। इसी कारण वो जो था उन लोग के व्यवहार से प्रतिकूल था, मतलब सब कुछ जानता था कि उन लोग का व्यवहार कैसा है। 1857 के विद्रोह के कारण किसी विशेष नीति या घटना तक ही सीमित नहीं रहा। मतलब 1857 का विद्रोह जो था किसी विशेष नीति और घटना तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक और सामाजिक आर्थिक पहलुओं से विभिन्न कारक शामिल थे। मतलब इसमें जो था ना सब कुछ आपका आ गया था, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, प्रशासनिक हो, हर एक धर्म से जो है हर एक चीज़ से जुड़ा हुआ ये 1857 का क्रांति था। देखिए बताया गया है कि इन कारणों पर संक्षिप्त में नीचे चर्चा की गई है। मतलब वो जो कारण थे जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ, वो कारण निम्नलिखित नीचे में दिया गया है, ठीक है। पहला आपका कारण क्या हो जाएगा, आर्थिक कारण। क्या हो जाएगा, आर्थिक कारण। इसमें क्या बनेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू की गई भू राजस्व नीति के तहत किसानों से भारी कर वसूला जाता था। हुआ क्या कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो क्या किया, भू राजस्व नीति को लागू कर दिया, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि किसानों से वो भारी कर वसूलता था। और किसानों से भारी कर वसूलेगा कहाँ से, किसान खेती कर ही नहीं पाएंगे तो वसूलेगा कहाँ से वो, है ना, जिसके लिए उन्हें साहूकारों और व्यापारियों से उच्च ब्याज पर ऋण प्राप्त होता। जिसके कारण क्या था कि साहूकारों और सेठों से जो होता, व्यापारियों से उनको ज़्यादा मात्रा में ब्याज का प्राप्ति होता था। भुगतान ना करने की स्थिति में साहूकारों द्वारा उनकी भूमि को जब्त कर लिया जाता था। हुआ क्या होता था क्या कि जब वो लोग भुगतान नहीं कर पाते थे, टैक्स नहीं दे पाते थे, तो साहूकारों द्वारा, सेठों द्वारा उन लोगों के ज़मीन को हड़प लिया जाता था, जिससे वे आजीविका के स्रोत से वंचित हो जाते थे। जिससे वे जो गरीब लोग थे वे लोग आजीविका के जीवन से क्या हो जाते थे, वंचित रह जाते थे। मतलब वो बढ़िया से अपना ज़िंदगी नहीं जी पाते थे, ठीक है। उसमें बताया गया है फिर कि पॉइंट बनाया गया है, बताया गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियों से भारतीय उद्योग
और हस्तशिल्प नष्ट हो गए। मतलब बताया गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्थिक नीतियों से क्या हुआ कि भारतीय उद्योग और हस्तशिल्प मतलब जो हाथ से बनाया जाता था सब कुछ, ठीक है, वो क्या हो गया, वो सब उच्च मूल्य पर जो है ना शुल्क, मतलब उन लोग को जो अगर बेचना है आपको तो उसके लिए ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा वो लोग बता दिया, ठीक है। और उन्होंने कपास और रेशम के निर्यात को कम कर दिया जो 19वीं शताब्दी के मध्य तक पूरी तरह समाप्त हो गया। और वो क्या बोल दिया कि आप लोगों को कपास वगैरह बेचना नहीं है, ठीक है, कपास और रेशम बेचना नहीं है, मतलब कहीं भेजना नहीं है, जो कि 19वीं सदी तक पूरा तरह से समाप्त हो गया था, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। जो दूसरा पॉइंट में आपका आएगा क्या, सामाजिक धार्मिक कारण, कि समाज में सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था उसका, ठीक है, क्यों 1857 ईस्वी का सामाजिक धार्मिक कारण क्या था। जिसका पॉइंट में पहले बताया गया है कि अंग्रेजों द्वारा लाए गए सामाजिक धार्मिक सुधारों जैसे सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन आदि को समाज के एक बड़े वर्ग द्वारा स्वीकार नहीं किया जा गया था। देखिए अंग्रेजों द्वारा ना ऐसा चीज़ लाया गया था कि मतलब धर्म में सुधार किया गया था, ठीक है, क्या उन लोग जो था सती प्रथा का उन्मूलन किया, सती प्रथा लागू किया, विधवा पुनर्विवाह लागू किया, जो कि वहाँ का समाज जो था ना वो इसको चाहता नहीं था, ठीक है, इसके कारण वहाँ का समाज जो था और उस पर गुस्सा हो गया और विद्रोह करने पर उतर पड़ा, ठीक है। आगे है कि धार्मिक निष्पक्षता अधिनियम लाकर उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों को बदलने का प्रयास किया। वो क्या किया, धार्मिक निष्पक्षता जो लाया था, अधिनियम लाया था, उससे उसके तहत क्या किया वो कि हिंदू के जो धर्म था उसको बदलने का प्रयास किया, हिंदू का जो रीति रिवाज था उसको बदलने का प्रयास किया, जिससे जनता आक्रोश में आ गई। इसके अलावा मूर्ति पूजा की निंदा की। इसके अलावा उसने बताया कि मूर्तियों का पूजा करना नहीं है, ठीक है, वो सब जगह मूर्तियों को तोड़ने लगे। हिंदू देवी देवताओं का उपहास किया और अंधविश्वासों और प्रथाओं के खिलाफ थे। और वो क्या किया, हिंदू के जितने भी देवी देवता थे उन लोगों का क्या किया, उपहास किया, मतलब उन लोगों को झूठा बताया कि हाँ ये सब कुछ होता नहीं है, ठीक है, जिससे जनता में आक्रोश फैल चुका था कि नहीं अब इसको मारेंगे तो मारेंगे, इसको यहाँ से निकालना है तो निकालना है, ठीक है, हम लोग को कुछ भी करके भारत को आज़ाद करना है, भारत को अलग करना है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे वाला पॉइंट बनाएंगे हम लोग सैन्य कारण, कि इसका सैन्य कारण क्या था, कि आखिर 1857 ईस्वी का सैन्य कारण क्या था, ठीक है। इसका पहला पॉइंट में बनाएंगे हम लोग कि भारतीय सिपाहियों को किसी भी जाति या संप्रदाय के चिन्ह को धारण करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। मतलब भारतीय सिपाहियों को किसी भी जाति या संप्रदाय के चिन्ह को, मतलब बताया गया था कि आप कौन सा जाति के हैं, कौन से धर्म के हैं, मतलब ये चिन्ह वगैरह आपको लगाना नहीं है, ठीक है, आपको उससे कोई मतलब नहीं रखना है, ऐसे बता दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था कि आप किसी भी जाति का टैग नहीं लगा सकते, ठीक है। फिर आगे है कि अंग्रेजों द्वारा पेश की गई एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर बीफ और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। इसने हिंदू और मुसलमानों दोनों की धार्मिक भावनाओं को प्रभावित किया। इसे 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बताया गया। हुआ क्या कि अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों द्वारा जो पेश किया गया था राइफल जो था, गन जो था, बंदूक जो था, उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगा हुआ था, ठीक है, जिसने क्या किया, हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक आस्थाओं पर, भावनाओं पर क्या पहुंचाया, ठेस पहुंचाया, जिससे हिंदू लोग भी और मुसलमान लोग भी उससे आक्रोशित में आ पहुंचे और उन लोग के खिलाफ विरोध पे उतर आए, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग जान गए कि 1857 के विद्रोह के क्या क्या कारण थे, उसका परिचय भी जान गए, उसका तात्कालिक कारण भी जान गए और उसका कारण भी डिटेल से जान गए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बढ़िया समझ में आएगा। अगर ये समझ में आ गया होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।